हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है विद एग्जांपल, आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो देखो इसकी पहचान होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में आपको क्या दिखेगा? ता था, ती थे एंड ते थे, या फिर आ, या थी, या फिर ए दिख सकता है, या फिर आपको दिखेगा ये थे। ठीक है, आदि आपको कहाँ देखेंगे? वाक्य के एंड में, यानी वाक्य के अंत में आपको अगर ये शब्द मिले तो आप समझ लेना कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी? दोबारा से देख लो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ या फिर या थी, ए भी आपको मिल सकता है, या फिर ई, या फिर ए थे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तथा इस काल में कार्य भूतकाल में होता है, यानी इसमें जो हमारा कार्य हो रहा है वो भूतकाल में होता है, यानी पास्ट में होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हमारे सम रूल हैं, पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट रूल्स है इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। क्या करना है? इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके साथ आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? सेकंड फॉर्म। और ये नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ये नियम लगेगा कि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है, चाहे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ठीक है, देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल हमारा कहता है कि पास्ट टेंस के वाक्यों के भाव के अनुसार, पास्ट टेंस के वाक्यों के भाव के अनुसार हमें टुडे और यस्टरडे का प्रयोग करना है। ठीक है, टुडे और यस्टरडे का प्रयोग हम टेंस के भाव के अनुसार करेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, यहाँ पर टुमारो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि टुमारो भविष्य को प्रकट करता है। ठीक है, भविष्य प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पर टुमारो का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर टुडे या फिर यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, वो भी हम जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उसके भाव के अनुसार। ओके, पास्ट टेंस में हमें टुमारो का प्रयोग नहीं करना है। और अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। जो भी हमारा सेंटेंस में वाक्य में सब्जेक्ट दिया गया है, सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी लगानी है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आपको मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्लस आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके माध्यम से आपको समझाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, आपको यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज़ करना है। ठीक है, ही सी इट नेम हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई वी दे यू क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। तो दोनों के साथ अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ पर आपको मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करें कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? उन्होंने, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे।
ठीक है। और इसके बाद आपको मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है। तो मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया दे और इसके बाद आपको मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें एंड में लगा देनी है। तुम्हारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे हेल्प्ड यू, दे हेल्प्ड यू, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। देखो सेंटेंस को कैसे बना, सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, दे। ठीक है, तो हमने उसकी अंग्रेजी लगा दी ऐसे उन्होंने, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। तो हो गया दे, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमने मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा, क्या हो गया, हेल्प्ड। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। तो क्या हो जाएगा, दे हेल्प्ड यू, दे हेल्प्ड यू, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। ओके, समझ आ गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, हम आज फुटबॉल खेले थे, हम आज फुटबॉल खेले थे। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट और इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको सबके साथ वर्ब का क्या करना है, सेकंड फॉर्म ही लगाना है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया, हम यानी कि वी। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट रख दिया वी और इसके बाद हमें मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है। तो मैन वर्ब का यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। ठीक है, प्ले मीन्स खेलना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें एड में लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, वी प्लेड फुटबॉल टुडे। टुडे हमने क्यों लगाया, क्योंकि आज। ठीक है, हम आज फुटबॉल खेले थे, तो सेंटेंस बन जाएगा वी प्लेड फुटबॉल टुडे, वी प्लेड फुटबॉल टुडे, हम आज फुटबॉल खेले थे। क्लियर हो गया। देखो सेंटेंस को कैसे बनाया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद हमें मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है। तो मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। तो सेंटेंस क्या बन गया, वी प्लेड फुटबॉल टुडे, वी प्लेड फुटबॉल टुडे, हम आज फुटबॉल खेले थे। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, उसने एक पत्र लिखा था, उसने एक पत्र लिखा था। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी, यानी उसने एक पत्र लिखा था। ठीक है, शी सब्जेक्ट हो गया और चाहे इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें मैन वर्ब का यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही लगाना है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तब। ठीक है, तब यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, आपको अच्छे से ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो उसने एक पत्र लिखा था, तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, शी। और इसके बाद वो कहता है कि जो भी मैन वर्ब है उसके सेकंड फॉर्म लगाओ। तो क्या हो गया, रॉट। और इसके बाद हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें एंड में लगा देनी है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, शी रॉट अ लेटर, शी रॉट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी रॉट अ लेटर। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी रॉट अ लेटर। ठीक है, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमारा है, मैं बाजार गया, मैं बाजार गया। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, आई। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हो प्लूरल, हमें मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज़ करना है अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तब। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, मैं बाजार गया, सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। और इसके बाद स्ट्रक्चर देखो क्या कह रहा है कि मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखो। तो मैन वर्ब का यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक है, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म रखना है, तो क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें एंड में लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमने अगला सेंटेंस लिया, मैंने कल दूध पिया था, मैंने
कल दूध पिया था। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, कहता है कि सब्जेक्ट रखो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने यानी कि आई। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आई, और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा मेन वर्ब है उसका हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म रखना है, तो क्या हो जाएगा, ड्रंक। ठीक है, ड्रंक। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें एंड में लगा देनी है। ठीक है, तो देखो सेंटेंस कैसे बन जाएगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, क्या हो गया, आई, और इसके बाद हमने जो हमारा मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म रखा, तो क्या हो जाएगा, ड्रंक। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी हमने लगा दी, तो क्या हो गया, मिल्क यस्टरडे। सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, आई ड्रंक मिल्क यस्टरडे, मैंने कल दूध पिया था। ठीक है, आई ड्रंक मिल्क यस्टरडे। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट रख देना है, और जो भी हमारा मेन वर्ब दिया गया है उसकी आपको सेकंड फॉर्म रख देनी है अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, और प्लस आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। ठीक है, सिंपल सा है, पास्ट इंडेफिनिट एकदम से बन जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, राम ने कल लाल किला देखा था। राम ने कल लाल किला देखा था। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें लगानी है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारी मैन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लगा दो, तो क्या हो जाएगा, शाह। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचता है एंड में हमें उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। देखो सेंटेंस बनकर हमारा तैयार क्या हो जाएगा, राम शाह द रेड फॉन्ट यस्टरडे। राम शाह द रेड फॉन्ट यस्टरडे, राम ने कल लाल किला देखा था। ठीक है, सेंटेंस को देखो कैसे बनाया। सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, और इसके बाद हमने क्या किया, मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो क्या हो गया, शाह, और इसके बाद हमने जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी लगा दी, तो क्या हो गया, द रेड फॉन्ट यस्टरडे। ठीक है, लाल किला क्या कहेंगे, रेड फॉन्ट। ओके, सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, राम शाह द रेड फॉन्ट यस्टरडे, राम ने कल लाल किला देखा था। क्लियर हो गया सेंटेंस। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमने लिया, माता जी ने गंगा में स्नान किया। माता जी ने गंगा में स्नान किया। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, माता जी, तो हम क्या कर देंगे, मदर, और इसके बाद हमारी जो भी मैन वर्ब दी गई है उसकी आपको जो भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मैन वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म रखनी है, तो क्या हो जाएगा, वाट, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी एंड में बचता है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, मदर वाट इन दी गंगा। मदर वाट इन दी गंगा, माता जी ने गंगा में स्नान किया। इन क्यों लगाया, क्योंकि में दिया गया है। ठीक है, मदर वाट इन दी गंगा, माता जी ने गंगा में स्नान किया। देखो सेंटेंस को कैसे बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट रख दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखो। सब्जेक्ट क्या हो गया, मदर, और इसके बाद हमें जो भी हमारी मैन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म रखनी है। एकदम सिंपल सा बन जाएगा। सेकंड फॉर्म रखनी है, हमने सेकंड फॉर्म क्या रख दी, वाट। ठीक है, और इसके बाद को होता है प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा दो, तो क्या हो गया, इन दी गंगा। मदर वाच्ड इन दी गंगा, माता जी ने गंगा में स्नान किया। क्लियर हो गया सेंटेंस। तो ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा और इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है। ठीक है, रूल सहित में पूरा आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, तो देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सम रूल हैं, पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट रूल है, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव
सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड आएगा। दोबारा से देख लो, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट रूल। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड लगेगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखते हैं हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया डिड के साथ, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो डिड के साथ सदैव आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया तो हमने वहाँ पर आपको बताया कि आपको जो मैन वर्ब है उसकी क्या रखनी है, सेकंड फॉर्म रखनी है, और वहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड आएगा और हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब डिड आ रहा है तो याद रखना है आपको, वहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। दोबारा से देख लो, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डिड के साथ सदैव वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे हमारा अगला रूल है कभी नहीं के लिए। ठीक है, ये बात थी डिड नहीं के लिए। अगर कभी नहीं वाक्य में आपको वर्ड देख रहा है तो कभी नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का। ठीक है, कभी नहीं के लिए हमें नेवर का प्रयोग करना है, और नेवर के साथ हमें डिड का प्रयोग नहीं करना। कभी नहीं के लिए जब हम नेवर लगा रहे हैं तो वहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं करना है। ओके, और एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि नेवर के साथ, देखो डिड के साथ तो आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और नेवर के साथ आपको मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर नेवर लगा है तो वहाँ पर आप जो भी अब आपकी मैन वर्ब है उसकी आप सेकंड फॉर्म लगाओगे, और अगर डिड लगा है तो वहाँ पर आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ पर भी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। जो भी हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है सबसे पहले आपको उसकी अंग्रेजी लगानी है, और प्लस आपको क्या करना है, डिड नॉट। डिड हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। जहाँ पर डिड लगा हो वहाँ पर आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं हम कुछ सेंटेंस और उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ओके, तो हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया, तुम कल आगरा नहीं गए थे। तुम कल आगरा नहीं गए थे। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, चाहे सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिखे और चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करना है। ठीक है, दोनों के साथ डिड नॉट ही लगेगा। नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू, और स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, और इसके बाद प्लस आपको डिड नॉट रखना है, तो हमने रख दिया यू डिड नॉट, और इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी वर्ब है, जो भी मैन वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म रखो। क्या हो गया, गो, और इसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। यस्टरडे क्यों लगा, क्योंकि कल। ओके, तुम कल आगरा नहीं गए थे, सेंटेंस क्या बनेगा, यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। क्या बन जाएगा, यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, तुम कल आगरा नहीं गए थे।
एक बार फिर से देख लो सेंटेंस कैसे बना। सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, और प्लस आपको डिड नॉट रखना है, ठीक है। तो हमने रख दिया डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट क्या हो गया डिड नॉट। प्लस हमें क्या करना है, जो भी हमारी मेन वर्ब दी गई है उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो हमने क्या कर दिया गो, ठीक है। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। तुम्हारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, तुम कल आगरा नहीं गए थे। क्लियर हो गया अच्छे से। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमने लिया, लड़कियों ने गीत नहीं गाया था। लड़कियों ने गीत नहीं गाया था। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें रखना है यहाँ पर सब्जेक्ट। जो भी हमारा वाक्य में सब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दी गर्ल्स, और इसके बाद हमें क्या करना है डिड नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा डिड, और प्लस हमें नॉट लगा देना है। तो क्या हो गया दी गर्ल्स डिड नॉट, गर्ल्स क्यों है क्योंकि लड़कियों ने, ठीक है। दी गर्ल्स डिड नॉट, और इसके बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी मैन वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म रखो, तो क्या हो जाएगी शिंग। और इसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी हमें एंड में लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो गया, द गर्ल्स डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। द गर्ल्स डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, लड़कियों ने गीत नहीं गाया था। सेंटेंस क्या बन गया, द गर्ल्स डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं पर भी कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमने अगला सेंटेंस लिया, कशिश नहीं रोती थी। कशिश नहीं रोती थी। देखो सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, और सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट रखो। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया कशिश, ठीक है कशिश। और इसके बाद हमें क्या करना है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें क्या लगेगा डिड लगेगा, और प्लस हमें नॉट लगा देना। तो क्या हो गया कशिश डिड नॉट। और इसके बाद जो भी हमारी मेन वर्ब है उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म रखनी है। तो क्या हो जाएगा वीप, यानी कशिश नहीं रोती थी। सेंटेंस हमारा बन जाएगा कशिश डिड नॉट वीप। कशिश डिड नॉट वीप, कशिश नहीं रोती थी। देखो सेंटेंस को कैसे बनाया दोबारा से समझ लो। सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट रखो, हमने सब्जेक्ट रख दिया कशिश, और इसके बाद वो कहता है प्लस डिड नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो क्या हो गया डिड नॉट। और इसके बाद जो भी हमारी मेन वर्ब है उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म रखनी है। कब रखनी है, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड हो, ठीक है। डिड नॉट के साथ हमारी जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या हो गया यहाँ पर वीप। सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो गया कशिश डिड नॉट वीप, कशिश नहीं रोती थी। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास्ट इनडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के, कि अगर हमें सेंटेंस में नहीं शब्द दिख रहा है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और डिड के बाद प्लस हमें नॉट लगाना होता था, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर हमें सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड दिखे, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, उनमें हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, और उन सेंटेंसेस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। अगर आपको वाक्य में कभी नहीं शब्द दिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है सब्जेक्ट रखना है। इनका स्ट्रक्चर ये होगा, अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट। जो भी वाक्य में सब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। प्लस आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस आपको नेवर रखना है। अगर सेंटेंस में कभी नहीं दिया हो तब पहले सब्जेक्ट प्लस नेवर, प्लस आपको मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। यहाँ पर मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। अगर नेवर आप लगा रहे हो तो आपको मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाओ प्लस मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखो प्लस ऑब्जेक्ट रखो। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उनके द्वारा समझाएंगे कि अगर आपको सेंटेंस में कभी नहीं दिख रहा है, कभी नहीं शब्द दिए गए हैं, तो उन सेंटेंसेस को, उन नेगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो हमने देखो एग्जाम्पल लिया, मैं कभी नहीं रोता था, मैं कभी नहीं रोता था। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रखना है इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट रखो प्लस नेवर प्लस मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है नेवर के साथ आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है, ना तो आप डिड का प्रयोग करोगे और ना ही यहाँ पर नॉट लगेगा, क्योंकि नेवर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। मैं कभी नहीं रोता था, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। और इसके बाद देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर कहता है अब आपको लगाना है नेवर, तो सब्जेक्ट हो गया आई और इसके बाद हमने लगा दिया नेवर, और इसके बाद हमें जो भी मैन वर्ब दिया गया है, मैन वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म रखना है। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसकी अंग्रेजी लगा दो, अगर नहीं है तो मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रख दो। यहाँ पर मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेप्ड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेप्ड। देखो आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नेवर का प्रयोग किया, नेवर, और इसके बाद जो भी हमारी मैन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेप्ड। तो हमारा सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, आई नेवर वेप्ट, मैं कभी नहीं रोता था, आई नेवर वेप्ट। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमने अगला सेंटेंस लिया, वह कभी नहीं सोता था। इसमें भी देखो कभी नहीं शब्द आया, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का। ठीक है, वह कभी नहीं सोता था। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, और ध्यान रखना है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको यहाँ पर नेवर का ही प्रयोग करना है, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही, सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, ही हो गया, और इसके बाद प्लस हमें क्या करना है, नेवर, प्लस क्या रखना है, नेवर, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर क्या वर्ड आया है, कभी नहीं, तो ही नेवर। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारी मैन वर्ब दी गई है उसकी हमें सेकंड फॉर्म रखनी है। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्लेप्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लेप्ट, यानी स्लीप, स्लेप्ट। तो सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट, क्या हो गया, ही, और इसके बाद हमने नेवर का प्रयोग किया, क्या हो गया, नेवर, और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो रख दो। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगा दो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप सिंपल सा मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म रख दो, आपका वाक्य बन जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही नेवर स्लेप्ट, ही नेवर स्लेप्ट, वह कभी नहीं सोता था। ठीक है, सिंपल से देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रख देना है, और अगर कभी नहीं दिया गया है तो आप नेवर का प्रयोग कर दो, प्लस मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो, प्लस ऑब्जेक्ट रख दो, सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही नेवर स्लेप्ट, वह कभी नहीं सोता था। क्लियर हो गया। एक और हमने सेंटेंस लिया, हम नृत्य कभी नहीं करते थे, हम नृत्य कभी नहीं करते थे। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हमें देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम यानी कि वी। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाई, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट रखो प्लस नेवर का प्रयोग करो प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या रख दिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, तो सब्जेक्ट हो गया वी, और इसके बाद हमें क्या करना है, नेवर का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में कभी नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर आप नेवर का प्रयोग करोगे, वी नेवर। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी मैन वर्ब है उसकी आपको सेकंड फॉर्म रखनी है, पर डिड के साथ आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। डिड नॉट लगाओ, वहाँ पर आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखोगे, और अगर नेवर लगा रहे तो वहाँ पर आप मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म रखोगे। ठीक है, तो वी, इसके बाद नेवर का प्रयोग हो गया, नेवर, और इसके बाद हमारी मैन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, डांस्ड। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, वी नेवर डांस्ड, हम नृत्य कभी नहीं करते थे। सेंटेंस क्या बनेगा, वी नेवर डांस्ड। क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट रख दो प्लस नेवर प्लस
जो भी आपकी वर्ब है मैन वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म रख दो, प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसकी अंग्रेजी लगा दो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दो, आपका वाक्य बनकर कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बन गया, वी नेवर डांस्ड, हम नृत्य कभी नहीं करते थे। सेंटेंस क्या बनेगा, वी नेवर डांस्ड। ओके, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया कि जहाँ पर आपको कभी नहीं दिखा मिले तो उन सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे, अगर आपको नहीं दिखा मिले तो उनमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और उन सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगी वीडियो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।